कभी सुंदर हो जाता है तो कभी कुरूप हो जाता है, कभी विकास को प्राप्त हो जाता है तो कभी विनाश को प्राप्त हो जाता है। पर अपनी आत्मा का स्वभाव कभी भी ऐसा नहीं। अपनी आत्मा को बिल्कुल जैसे सिद्ध प्रभु की आत्मा है, जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप आत्मा है। लेकिन अपने अंदर ये जो विभाव प्रवृत्तियां आकर घर कर लेती है, अपने विभाव में चले जाते हैं। इसी का कारण हम वचनों को भी वार्ता मानते हैं। अगर हम ना बोलेंगे तो बिना बोले हमारा काम चल नहीं सकता। अपन क्या कह रहे हैं तो अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। जबकि ऐसा नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलना शुरू कर दो तो घंटा भर बोल सकते हो, 2 घंटा बोल सकते हो, ज़्यादा भी ज़्यादा लगातार 4 घंटा बोल सकते हो। लेकिन अगर बिना बोले अगर आप देना चाहो तो बरसों तक ले सकते हो। हमारे समय में एक विश्वविद्यालय है जो महीने में करीबन 26-27 दिन का बंद है। 26-27 दिन तो इसी से बोलते हैं, सालों से भी नहीं बोलते हैं। जब से दिशा ली करीबन उनकी दिशा 7-8 साल हो गए, और 7-8 साल में पूरे साल में कितनी बोलते हैं, 1 महीना भी पुराना बोलते, पूरे 11 महीना उसका मौन देता है। तो मौन अगर अपन रखना चाहें तो 11 महीने में पूरे जीवन भर अनंत काल तक हम मौन देते हैं। पर अगर बोलना चाहें तो अपन एक दिन भी पूरे दिन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जागरूकता होती है तो बोलते हैं। तो इसीलिए आचार्य लोगों ने सूत्र किया है कि हमारी आत्मा वस्त्रातीत है, शाश्वत है, तेरा न आदि है और न अंत है, न तू रागी है और न तू द्वेषी है, न तू रोगी है और न ही भोगी है, न तू गोरा है न तू काला है, ना तू छोटा है ना तू बड़ा है, ना आत्मा युवा है ना ही वृद्ध है, ना तू गुरु है ना तू शिष्य है। आदि ये सब अवस्थाएं तेरी नहीं है, माफी है तो एक पर्याय है नाश है। क्यों? क्योंकि जो उपजता है, जिसका जन्म होता है, उसका नाश सुनिश्चित है। पर इस संसार में हर जीव जन्म तो लेना चाहता है, पर मरना कोई नहीं। पर अगर कोई मरा नहीं हो, अगर आप पहले मरते नहीं तो क्या आपको ये मुश्किल मिल जाती? क्योंकि पहले भी किसी न किसी अवस्था में होंगे। जब वो अवस्था से आपने छुटकारा पाया, उसका मरण किया, उसका त्याग किया, उसके बाद ही आपको ये अवस्था पड़ा। और इस अवस्था में आने की बात भी ये बोल सकते हैं कि आपका यहाँ अगर जन्म हुआ है तो आपका मरण भी सुनिश्चित है। और फिर तभी तक काम करती है जब तक आपका आयु वर्ष शेष है। अगर आयु वर्ष शेष ना हो तो डॉक्टर कहते थे कि भैया को घर ले जाओ, मातृ सेवा करो और भी काम करना बंद कर दो। जबकि अगर अवस्था रहती हुई उसको ओसी दी जाए तो ओसी से वह स्वस्थ हो जाए। इसीलिए आचार्य लोग कह रहे हैं कि तेरा स्वरूप तो वचनातीत चैतन्य नहीं है, मात्र तेरा स्वभाव के सामने चैतन्य स्वरूप है, जानना और देखना ही तेरा स्वभाव है। इसलिए आचार्य लोग विशुद्ध सागर महाराज कहते हैं, जानो देखो और जाने दो, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया कब होती है? जब उस वस्तु पर राग हो जाता है, या उसे कोई द्वेष हो जाता है, या कोई भोग हो जाता है, तभी उस वस्तु पर प्रतिक्रिया होती है। नहीं तो जिससे अपने को एक तीसरी चीज नहीं लेती है, वो अपने सामने से भी निकल जाए, फिर अगर कोई आपके निकला था तो आप हमको बता नहीं पाओ।
दुकान के सामने से अनेकों लोग आपकी दुकान के सामने गुजर रहे हैं। पर जो आपकी दुकान से जुड़ा होगा, आपसे कपड़ा खरीदता होगा, वो अगर आपको दिख जाएंगे तो चार दुकान पहले दिखेगा और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मुस्कुराहट आ जाएगी कि आज तो हमारा ग्राहक आ रहा है, आज से ठीक रहेगी, आज हमारे को अच्छा हमें। अगर उससे आपका मतलब ना होता तो क्या आपके चेहरे पर मुस्कान आती? देखने से ही रात की पड़ती होती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इस संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई दोस्त होते हैं तो आंखों से ज्यादा दोस्त किसी भी इंद्रिय से नहीं होती। सबसे मेन दोस्त करने वाली आंख है। अगर आंख ना हो तो अपन किसी को देख पाएंगे, और जब तक देख नहीं पाएंगे तब तक ना तो अपने अंदर राग की बढ़ती आएगी, नहीं अपने अंदर द्वेष की बढ़ती, नहीं अपना मोह बनेगा। सारा रोज फिर भी आंख बंद करके 10 मिनट नहीं बैठे, हर जब क्या चाहते हैं काम में। पर देखने लायक संसार में कोई वस्तु है तो मान ले अपना नहीं, भगवान आत्मा नहीं। इससे सुंदर कोई वस्तु इस संसार में जहाँ देखो वहाँ मात्र कुरूपता ही कुरूपता नजर आएगी। जिसको देखोगे उसे या तो राग होगा या आपको द्वेष होगा, या फिर इन दोनों की जैसी प्रवृत्ति बनेगी तो आपके बहुत ही पर देखोगे ना तो न राग होगा न द्वेष होगा। इसीलिए अगर देखना है तो केवल जो एक सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है, उत्तर है, वो ही आत्मा निज भगवान, उसी को ही हरदम देखते रहना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा अपने जितने भी कृष्ण सर्वबंध हैं उनकी मुद्रा कीजिए नासा करें, नासा दृष्टि के वो हमेशा क्या देखते थे। आप कितने नासा दृष्टि को दर्शक क्या करते हैं? नासा को अर्थ होता है नाम, नाम के ऊपर उनकी दृष्टि देखती है। ये सब लोग समझते हैं पर ऐसा नहीं। उनकी दृष्टि काम है अपने आत्मा में लगी हुई है, आत्मा के सिवा और किसी दूसरे को देखते, क्योंकि दूसरे को देखते ही तो निश्चित ही राग होगा या द्वेष। इसलिए देखने का संसार में एक भी वस्तु नहीं पर अपन बाहरी वस्तु को देखने में बड़ा आनंद बनाते हैं, बड़ी खुशी होती है बाहरी वस्तु से। पर जिस दिन अपने आत्मा को देखने लग जाओगे उस दिन फिर बाहर वस्तु में कभी भी नहीं जाएगा, फिर कभी किसी वस्तु को देखने की इच्छा जीवन से ना आएगी। अपने इस स्वरूप को क्षण भर को चिंतन करें तो पाएगा कि स्वभाव का स्वरूप वसना की है, स्व स्वभाव ही छल है, स्वभंजन स्वभाव ये छल है, यानी स्वभाव छल मस्त नहीं है। स्वभाव हमेशा शाश्वत रहने वाला है, बाकी सब छल मस्त है। दुख सुख आदि विभाव तेरे स्वरूप नहीं है, क्योंकि आत्मा में न कभी दुख होता है न कभी सुख होता है। ये सब तो केवल अपने मन की परिणतियां हैं। स्वरूप का मार्ग चिंतन लाक्षणिक वर्णन किया जा सकता है, पूर्ण रूप से स्वरूप का वर्णन संभव नहीं। वह मात्र केवली अपने केवली भगवान की पूर्णता को देख पाते हैं। अवस्था को जो व्यक्ति प्राप्त होता है वो कभी भी पूर्ण को नहीं देख पाता, वो मात्र कुछ को देख पाता है, अंश को ही वो ग्रहण कर पाता है, लेकिन पूरे स्वरूप को कभी भी ग्रहण नहीं करता। इसीलिए यहाँ आचार्य भगवत ने कह दिया कि वह तो केवल केवली ब्रह्म है, उसका स्वरूप उसका सिर्फ केवल अनुभव किया जाता है। आत्मा केवली भगवान को देखती
देखिए, अपन अगर आत्मा को देखना चाहें तो अपने को आत्मा दिखना है, लेकिन अगर अपन उसका अनुभव करना चाहें तो अनुभव को अपने को ही होता है। क्योंकि जितनी अपन बाहरी विशुद्धि बढ़ाएंगे, इसीलिए कहते हैं कि जैसा खावे और वैसा हो। ये बात भी कल भी हमने महसूस करी और ये बात आज भी हमने आज वाकई समय में इतना आनंद आ रहा था, अलग ही आनंद आते हैं और चेहरे के भाव अलग ही थे। अब जितनी शुद्धि भोजन में बनी उतनी ही शुद्धि भाव में, क्योंकि भाव की शुद्धि बनाने वाला क्या है? भोजन। अगर भोजन विकार स्वरूप होगा तो आपके भाव में विकार आना शुरू होगा। इसीलिए भोजन का विशेष, आहार का विशेष प्रभाव अपने चिंतन पर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए। जैसे गूंगा व्यक्ति मिठाई का स्वाद मन में अनुभव कर सकता है। गूंगा व्यक्ति अगर मिठाई खाए तो उसका स्वाद तो अनुभव कर सकता है, लेकिन वो बता नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा का अनुभव तो अपन कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में, आत्मा के सारे अपन बता नहीं सकते, केवल अनुभव करते हैं। अनुभव तो होगा, इसीलिए कहते हैं कि जितना सुख इंद्रों को नहीं होता, जितना सुख चक्रवर्ती को नहीं है, उससे भी कहीं अनंत गुना सुख एक साधु व्यक्ति ध्यान में बैठकर क्षण मात्र में प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो उनके पास किसी कौन सी वस्तु है जिसे वो मदद रहते हैं, महीनों निकाल देते हैं, 4-4 महीने का योग धारण करके साधु बैठा है, 4 महीने तक वो पानी पीते हैं, न कोई आहार बनाते हैं, फिर भी उनका चेहरा बिल्कुल सूरज दिशा तरफ है। इसका कारण मात्र आत्मा में रमण करते हैं, और जितना अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं उतनी अंदर से ऊर्जा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। ये हमने भी महसूस किया। जितनी ऊर्जा हमें भोजन से नहीं मिलती है, उनसे भी अधिक कई गुना ऊर्जा जब हम उपवास करते हैं तो विशुद्धि से मिलता है। उस समय हमारी लोग तो कहते हैं भूखे रहने के बाद आवाज कम हो जाती है, पर जब जब भी हम उपवास करते हैं तो हमारी आवाज और प्रखर हो जाती है। ये हमने खुद नहीं महसूस की बात, जबकि बोलो भी नहीं जाते, लोग करते हैं भोजन नहीं लेते, पर 10 दिन बाद ही आवाज 10 व्यक्ति और बढ़ जाती है। तो ये आत्मा के अंदर से ही अपने को औषधि, जो सबसे बड़ी औषधि देने वाली आत्मा ही है। इसी प्रकार आत्मस्वरूपी वसनातीत है। हे आत्मा, तू सदैव वसनाती स्वस्वरूप का चिंतन कर, उसी की उपलब्धि के तू सदैव प्रयत्नशील रहे, लेकिन बाहर का कभी भी चिंतन मत करना, बाहर का कभी भी ग्रहण मत करना। कार्य को तब संयम में लगाए, आए धर्म संपूर्ण करे, तो अविनाशी पद या पात्र हो। क्योंकि हमेशा पात्र की वस्तु रुक पाते, अपात्र में कभी भी वस्तु नहीं रख पाते। इसीलिए जिस चीज में माल होता है उसी पे काम करता है। अगर माल किसी में ना हो तो उसे कभी भी दाम नहीं लगा, खाली किसी में कोई दाम लगाएगा नहीं। और अगर किसी में किस्तर होगा तो निश्चित इसमें दाम लगा। क्यों? आपको पता है अगर दाम नहीं लगाई और अगर वो बड़ा तो सारा फेल जाएगा। इसलिए जिस किसी में किस्तर होता है उसको निश्चित ही दाम लगा देना चाहिए, ताकि वो एक बाहर ना आए। जब आपके को शुरू हो तब आपको सब काम करें। इसलिए आचार्य लोगों ने कहा है कि पात्र में वस्तु रूपाती है, अपात्र में कभी भी वस्तु नहीं रुकती है। शेरनी का दूध अगर आप स्टील के पात्र में, लोहे के पात्र में अगर लेके जाओ तो कहते हैं कि शेरनी का दूध पात्र में आते ही पात्र फट जाता है। शेरनी का दूध अगर आप स्वर्ण पात्र में रुपाता है, अगर सोने के अलावा दूसरा पात्र होगा तो पात्र फट जाएगा। शेरनी का दूध तो इसीलिए श्रेष्ठ वस्तु श्रेष्ठ व्यक्तियों को
जो परम जी राष्ट्रीय समाचार के विमर्श सागर महाराज की कौन है इस संसार में, इस पृथ्वीलोक में सबसे बलशाली कौन है? सर्वश्रेष्ठ जिसका हो इस संसार में सबसे बलशाली क्यों कि इनको पूछताछ करो। जब श्री कृष्ण ने इस सभा लगी थी तब सबने अनेक लोगों को बलशाली बताया था, जिन्होंने पांडवों के लिए बदली थी। तो इन्हें ब्राह्मण के लिए ये नारायण के लिए बलशाली बताया था। पर जब परीक्षा की घड़ी आई तो एक ने ये दिया था कि बिल्कुल सही है कि हर जगह अगर उसमें कील जारी है इसका मतलब है उसमें आकाश द्रव्य है, क्योंकि आकाश द्रव्य अपना काम होता है, बहुत बढ़िया का होता है। क्या इस संसार में ऐसी भी जगह है जहाँ आकाश द्रव्य न पाया जाता हो? चलो बढ़िया नहीं है, कहीं तो होगा, बिल्कुल भी नहीं है। वाकई में संसार में आकाश द्रव्य से रहित एक भी स्थान नहीं, अलग आकाश में भी आकाश द्रव्य जिसे उसको आकाश कहते हैं। बहुत बढ़िया, इनका मतलब बिल्कुल सही हो गए। एक लीजिए, चलो ये भी पूछ लेते हैं। तो ये भी बच्चों से पूछ लेते हैं। चल महाराज जी पूछ बता, गाली कैसे पूछ? कौन थे? हनुमान जी। बढ़िया उनका इसलिए, अच्छा उनका इसी से, पर जिस शिला पे गिरे थे वो शिला इसलिए उनका नाम शीशैल था। शीशैल क्यों नहीं, क्या होता है? अरे क्यों नहीं भक्त करेंगे? बड़ी कृपा नाथ एक बनाना
साधु सुन साधु के